Good afternoon, all of you students. Today I will discuss experiment number 18. In last lecture, I will perform experiment number 17. After that, today I will perform manually experiment number 18 at home. So all the student complete your record according to the date and day, बिकॉज अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कुछ दिन में रिकॉर्ड सबमिट भी करना है कॉलेज में. सो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कंप्लीट करते रहिए, ताकि कोई ये आके ना बोले कि मैम हमारा तो रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है. तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ. मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर रही हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. तो जिसको जो कुछ समझ ना आए वो पूछ सकता है मेरे से या फिर सर से कभी भी. तो डेट मैंने पहले भी बताया है कैसे मेंशन करेंगे. एक्सपेरिमेंट नंबर 17 था हम लोगों का, क्या, सिल्क के बारे में, सिल्क फाइबर्स के बारे में हम लोगों को मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना था और उसका केमिकल टेस्ट करना था, ठीक है. उसके पहले हम लोगों ने किया था कॉटन्स के बारे में स्टडी किया था, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी एंड उसका केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया था. ये सब फाइबर्स होते हैं, तो इन सब के बारे में अभी हम लोगों का प्रैक्टिकल चल रहा है. उसके पहले जो एक्सपेरिमेंट नंबर 15 था, उसमें हम लोगों ने आंवला की मॉर्फोलॉजी स्टडी करे हैं, ठीक है. तो आंवला एक्सपेरिमेंट नंबर 15 था आंवला, ओके. उसके बाद था 16 कॉटन, 70 में क्या था, 17 में आप लोगों का सिल्क था, ठीक है. एंड देन ये है आप लोगों का क्या, वूल, ठीक है. तो एम है आज का टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर वूल. क्या है ये, फिर से बता रही हूँ. टू स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर वूल. रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ सीके कोकाटे एंड अदर बुक. अगर आप लोगों के पास है, फॉलो कर रहे हैं, देन आल्सो भी रिटन फ्रॉम दिस बुक, ओके. तो आप लोगों को रेफरेंस टेकन करना है खुद से. अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरे से पूछ सकता है. रिक्वायरमेंट्स में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ केमिकल एंड सैंपल, उसको मेंशन करना होता है, पहले भी बताया. सैंपल में आप लोग इसमें बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग वूल के बारे में मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सैंपल लेंगे, ठीक है. ग्लासवेयर में बीकर, मेजरिंग सिलेंडर, स्पैचुला, रॉड, स्टेरिंग रॉड्स, ये सारी चीज़ें हमें लेनी होंगी. एंड देन द केमिकल रिक्वायरमेंट्स में एल्कलाई सोल्यूशन, ओके. कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेड एसीटेट, ओके. क्या लेंगे, लेड एसीटेट्स. तो ये हमें केमिकल नीड होगा व्हेन परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ वूल, ठीक है. सो थ्योरेटिकल पार्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ प्रिपरेशन कैसे करते हैं. मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आप लोग समझ में आ रहा होगा वूल क्या होता है, ठीक है. हेयर ऑफ द सीप जो होता है, मतलब जो सीप के भेड़ जो जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, उसके जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, उससे ऑब्टेन होता है क्या, वूल. जो उसके हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वूल बोलते हैं. ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है किस चीज़ के लिए ये ऊन के रूप में भी यूज होता है, ठीक है. तो उसको ऑब्टेन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं वूल का फ्रॉम द सीप या फिर एनिमल. सो इसमें ये देखना है आप लोग उसके हेयर्स, जब उसके हेयर थोड़ा लार्ज हो जाते हैं तो उसको कटिंग कर लेते हैं, जो भी होते हैं
कट करके फिर उसको क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद उसको वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉप, देन ड्राई करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के बाद हमें उल ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीप, ओके। तो इसमें आप लोगों को, और हाँ, इसका पैदावार जियोग्राफिकल सोर्स जो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, प्रैक्टिकल फॉर्म में कोई ज़रूरत नहीं है, थ्योरेटिकल में आप लोगों को सर बता रहे होंगे तो वहाँ पे मेंशन करना होता है। थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि ये कल्टीवेशन कलेक्शन प्रिपरेशन तो ऐसे होता है, बट उसका जियोग्राफिकल सोर्स मतलब पैदावार कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे कि सऊदी अरब में भेड़ देखने को मिलता है, कश्मीर में आप लोगों को देखेंगे, कश्मीर में आप लोगों को सीप मिलेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स इंडिया में इसका पैदावार है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिटीज़ में या फिर कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे आप लोगों को आइडिया बुक से देख के भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पैदावार होता है, बट मैं थोड़ा सा रफली आइडिया दे रही हूँ कि इंडिया में कश्मीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उल दिखाई मतलब सीप होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को उल ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। एंड देन द इसका सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स एनिमल उल, सीप वुल, एनिमल उल एंड सीप उल। आफ्टर दैट बायोलॉजिकल सोर्स, उल कंसिस्ट ऑफ द हेयर्स ऑफ द फ्लैक्ची ऑफ द सीप, ओविस एराइज लीन, ओविस एराइज लीन, ठीक है। इसका नाम बार बार बोलिए, OVIS, ओविस एराइज, ARIES एराइज लीन, ठीक है। फैमिली बोविडाई, बोविडाई फैमिली, BOVIDEAE, बोविडाई, बोविडाई फैमिली होती है। मार्फोलॉजिकल सोर्स, एक बार फैमिली आप लोग स्पेलिंग फिर से देख लीजिए, BOVIDEAE, बोविडाई फैमिली, ठीक है। मार्फोलॉजिकल सोर्स दैट मीन्स इसका मार्फोलॉजिकल जो स्टडी करना है वो कलर क्रीमी कलर का होता है। नेचुरली अगर आप लोग वैसे तो ये क्रीमी कलर का, क्रीमी वाइट कलर का होता है, बट नेचुरली का मतलब ये है जब आप लोग सीप से एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं तो आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी ब्लैक कलर का सीप होता है, ब्राउन कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। दैट मीन्स कि जिस कलर का वो सीप है, जिस कलर का एनिमल है, ऑब्वियस बात है उसका हेयर भी उसी कलर का होगा। तो ये नेचुरली जो होते हैं ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाइट, इन सब कलर्स में होते हैं। आफ्टर जो भी प्रोसेसिंग के बाद उसका प्रिपरेशन जो होता है उसके बाद वो क्रीमी वाइट कलर के फॉर्मेशन में होते हैं। और ऐसा नहीं है क्रीमी वाइट ही होता है, दैट मीन्स नेचुरली जिस कलर का वो ऑब्टेन हो रहा है उसी कलर का वो होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सीप कलर इसका कलर होगा, ठीक है। हाँ, चेंज कर दिया गया कलर अगर जैसे वो आर्टिफिशियल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल कलर आप लोगों को अगर वो हो रहा है तो वो प्रोसेस अलग है, बट नेचुरली अगर ऑब्टेन हो रहा है तो इसके कलर अकॉर्डिंग टू द ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाइट, क्रीमी, ठीक है, इसी कलर के होते हैं। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट होता है, टेस्ट नन होता है। शेप कैसा होता है, करली, देखेंगे आप लोग करली टाइप का होता है वो, करली में होता है। इलास्टिक, खींचने पे थोड़ा सा इलास्टिक शेप का हो जाता है, तो करली शेप में होगा। एंड देन साइज 15 माइक्रॉन से 15 माइक्रॉन से 30 to 40 माइक्रॉन इन डायमीटर होता है। इसका डायमीटर जो होता है 15 से 30 या 40 माइक्रॉन डायमीटर होता है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पे एसिड में सॉल्युबल नहीं लिखा है, बट स्ट्रॉन्ग एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है या फिर वीक एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है। सॉल्युबल किस में होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है। दिखा मैंने यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार देख लीजिए दूसरा पेज, उसके बाद मैं मेंशन करूँ।
एंड देन सेकेंड है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कैसा इसका केमिकल क्या क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ना है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या क्या ये कंटेन करता है, कौन कौन से केमिकल कंटेन करता है वो आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है। Wool mainly consists of a sulfur containing protein, ठीक है। Wool mainly consists of a sulfur containing protein called केराटिन। केराटिन इसको अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। केराटिन मतलब क्या है, वूल क्या कंसिस्ट करता है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रोटीन जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है वो कंटेन करता है। ऐसे प्रोटीन जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है उसमें सल्फर कंटेन हो, जिसको कहते हैं केराटिन, उसका बना होता है वूल, ठीक है। केराटिन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लाइक क्रिस्टीन, CRYSTINE, क्रिस्टीन क्या है, केराटिन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड लाइक क्रिस्टीन, ठीक है। तो ये आप लोगों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। फिर से एक बार बता दें, वूल माइनली कंसिस्ट ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन, दैट मीन्स जो प्रोटीन सल्फर कंटेन करते हैं उनको कंसिस्ट करता है, और ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, केराटिन। केराटिन कंपोज्ड होता है ऑफ अमीनो एसिड, बिकॉज द अमीनो एसिड लिंकअप होता है तो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। सो ये कंपोज्ड होता है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड मिलके क्या केराटिन कंपोज्ड करता है, लाइक जिसको क्या कहते हैं, क्रिस्टीन। क्रिस्टीन केमिकल टेस्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, इट इज इजिली सॉल्युबल इन वार्म अल्कलाई सॉल्यूशन, ठीक है। वार्म अल्कलाई सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में इट इज इजिली सॉल्युबल इन वार्म अल्कलाई सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि जो वूल होता है उसको अल्कलाई सॉल्यूशन में, वार्म अल्कलाई सॉल्यूशन लेंगे, उसमें उसको पुट करेंगे तो ये देखेंगे ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट है वूल ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड HCl। जब वूल को, जो वूल ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम द शीप, उसको ट्रीट करेंगे, रिएक्शन जो भी है कराएंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl के साथ उसको ट्रीट करेंगे, डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, तो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, सिल्क डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिल्क निकल के डिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा टेस्ट है सॉल्यूशन ऑफ वूल ट्रीटेड विथ लेड एसीटेट प्रोड्यूस ब्लैक प्रिसिपिटेट ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ वूल ट्रीटेड विद लेड एसीटेट प्रोड्यूस ब्लैक प्रिसिपिटेट ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट। मतलब ये है कि लेड एसीटेट के साथ जब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे, सॉल्यूशन क्या, एक वूल का सॉल्यूशन है बनाएंगे, उस सॉल्यूशन को हम लोग लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ब्लैक कलर का प्रोडक्शन हो जाएगा, इसमें प्रोड्यूस करेगा, प्रिसिपिटेट लेयर का फॉर्मेशन होगा, 2 लेयर को प्रिसिपिटेट लेयर बोलते हैं, मतलब 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट, बिकॉज ऑफ दैट कि इसमें सल्फर कंटेंट, मैंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में बताया सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, तो इसकी वजह से ये क्यों, ड्यू टू हाई सल्फर कंटेंट, क्योंकि इसमें हाई सल्फर कंटेंट है, बिकॉज ऑफ दैट ये प्रोड्यूस करेगा, लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करने पे ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वार्म क्लॉथ्स एंड फैब्रिक्स। दैट मीन्स आप लोगों को जो ऊनी कपड़े पहनते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो भी उसका प्रोडक्शन होता है,
या फिर जो भी कपड़े बनाए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो ऊल को यूज किया जाता है। ठीक है, यूज एज ए फिल्टरिंग एड के रूप में भी यूज होता है। यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर एंड नॉइज इन हैवी मशीनरी, मतलब कि ये ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और नॉइज जो होती है हैवी मशीनरी को, उनके लिए भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊल के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने। बाकी आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। एम टू स्टडी द मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड केमिकल टेस्ट फॉर वूल, रेफरेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ सीके कोकाटे एंड अदर बुक आल्सो प्रेफर। एंड देन रिक्वायरमेंट्स में सैंपल क्या क्या लिए हैं, ग्लासवेयर क्या क्या लिए हैं, केमिकल रिक्वायरमेंट्स में अल्कली सोल्यूशन कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl जो यहाँ पे यूज किया गया है, एंड लेड एसीटेट। ओके, एंड देन द थियोरेटिकल में सिनोनिम्स में क्या है, एनिमल वूल बोलते हैं, सीप वूल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स कंसिस्ट ऑफ द हेयर ऑफ द फ्लेची ऑफ द सीप, उसके सीप से सीप के फ्लेश जिससे हेयर से होता है, जिसका क्या बोलते हैं, ओविस एराइजलिन। ठीक है, OVIS ओविस एराइज ARIES लिन। एंड फैमिली बोविडाई फैमिली। एंड देन मार्फोलॉजिकल सोर्स, कलर कैसा होता है, क्रीमी वाइट कलर का होता है। बस देखेंगे आप लोग विद द हेल्प व्हेन द ऑब्टेन फ्रॉम द सीप, तो इसका कलर अलग अलग तरह का होता है, बिकॉज जिस कलर का सीप होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका कलर भी होगा। जैसे कि ब्लैक कलर का अगर सीप हुआ, ग्रे कलर का सीप हुआ, वाइट हुआ, ब्राउन हुआ, तो अकॉर्डिंग टू दैट कलर ये अपना कलर ऑर्डरलेस, टेस्ट नॉन सेप, करली एंड इलास्टिक, माइक्रॉन में 15 माइक्रॉन में होता है, सॉल्युबिलिटी इन एल्कलाइन सोल्यूशन, केमिकल टेस्ट प्रोटीन सल्फर जो कंटेन करते हैं उससे मिलकर बना होता है, जिसको केराटिन बोलते हैं, जो कि माइनली कंपोज होता है अमीनो एसिड का, जिसको लाइक जैसे क्रिस्टीन। सॉल्युबिलिटी इजिली सॉल्युबल इन वार्म एल्कली सोल्यूशन में, treated with a concentrated form of HCl, then any effect are not produced but silk dissolve हो जाएगा। solution of wool treated with lead acetate then produce करता है black color due to the sulfur containing in high order। ठीक है, मतलब हाई फॉर्म ऑफ द सल्फर, ज़्यादा अमाउंट में सल्फर कंटेन करता है, तो इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा व्हेन द ट्रीटेड विद लेड एसीटेट। ठीक है, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉल फैब्रिक्स, यूज इन फिल्टरिंग एड टू एब्जॉर्ब द ऑर्डर एंड नॉइज इन हैवी मशीनरी। दैट मीन्स कि एब्जॉर्ब करता है ऑर्डर को, और नॉइज जो हैवी मशीनरी में जो नॉइज होते हैं उसके लिए भी वूल का यूज किया जाता है। एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए प्रैक्टिकल को, इसको प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैं मेहनत करके आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, और इसको कंप्लीट नहीं करेंगे आप लोग तो फिर बाद में आप ही लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो मेरे से पूछ सकता है। मंगलवार और मंडे और मंगलवार का बैच जो है उसके अकॉर्डिंग ही डेट पुट करिएगा। ठीक है, और बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 70 परफॉर्म नहीं किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोगों ने मुझसे फ़ोन करके बोला कि मैम हम एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट करें। तो मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मैंने सेंड किया है, वीडियो भी बनाया है, और आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों को किस पे बनाना है,
जो ब्लैंक पेज होगा उस पे आप डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बुक, कौशिक कोकाटे की बुक में आप लोगों को मिल जाएगा, तो उससे डायग्राम आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन भी बुक से मिल रहा है तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो भी आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हैं तो बहुत नीड हो, आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा लिखने पे। एग्जामिनर जो होंगे वो थोड़ा सा इससे अट्रैक्ट होंगे। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।